हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। चैप्टर 9 क्लास 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी। सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर चैप्टर का नाम है। देखो, सोलर रेडिएशन से रिलेटेड जो भी बातें थी वो सारी पढ़ा दी, हीट बैलेंस से रिलेटेड जो भी कुछ था वो ही बता दिया, टेम्परेचर से रिलेटेड भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे होता है, सब बता दिया। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्या होता है? देखिए, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को समझने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल लैब स्टेट समझना पड़ेगा। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, इसके लिए आपको नॉर्मल लैब स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है? नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एलिवेशन। मैंने आपको, जब हमने क्लाइमेट स्टार्ट किया था तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जैसे जैसे हम एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, अर्थ से स्पेस की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होगा? एयर थिन होती जाएगी, जिसकी वजह से उसकी हीट जो है, जो सोलर रेडिएशन है या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होने लगता है ऊंचाई बढ़ने के साथ। उसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ये एक लैप्स रेट है कि हर थोड़ी दूर बाद, थोड़ी सी इतनी ऊंचाई के बाद इतना टेम्परेचर जनरली कम हो जाता है, ये हमें पता है। ठीक है, बता चुका हूं पहले। अब कह रहा है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या है। ऑल एट द टाइम्स, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर नॉर्मल लैप स्टेट हमने बता दिया कि क्या होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ अर्थ से जब ऊपर की तरफ जाओगे तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर टेम्परेचर कम होने लगता है, उसको हम नॉर्मल लैप स्टेट कहते हैं, जिस रेट से वो टेम्परेचर कम होता है। लेकिन एट टाइम्स द सिचुएशन इज रिवर्स, कभी कभी सिचुएशन उल्टी हो जाती है कि टेम्परेचर ऊंचाई के साथ घटने की बजाय बढ़ने लगता है। द नॉर्मल लेफ्ट रेट इज इन्वर्टेड, और नॉर्मल लेफ्ट रेट जो है वो उल्टा हो जाता है। नॉर्मल लेफ्ट रेट जो कि कम होना चाहिए वो बढ़ने लगता है, समझ रहे हो? ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। इन्वर्जन इज यूजुअली शॉर्ट ड्यूरेशन बट क्वाइट कॉमन। ये जो इस तरह का इन्वर्जन है, ये ज़्यादातर शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े बहुत टाइम के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में एक इस तरीके का फिनोमेना हो रहा है जो कि जनरली नहीं होता, अलग है थोड़ा। ठीक है, जनरल जो हमारे एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे अलग है। तो वो कब होता होगा? इसका मतलब उसको होने के लिए कोई सिचुएशन होती होगी तभी होगा वो, है ना? अब मानो विंड ब्लो करती है, विंड ब्लो करने के लिए पर्टिकुलर सिचुएशन है कि ऐसा होगा तो विंड ब्लो करेगी। सर्दी कब होती है, गर्मी कब होती है, हर चीज का पर्टिकुलर रीजन होता है ना, कंडीशन होती है। इसी तरीके से इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होने के लिए आइडियल सिचुएशन क्या होती है, क्या होती है ना? ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बोला? अ लॉन्ग विंटर नाइट, एक लंबी ठंड की रात। विंटर नाइट ज्यादा लंबी ही होती है, पता ही होगा आपको। दिन जल्दी छिप जाता है, सूरज जल्दी छिप जाता है, तो जल्दी अंधेरा हो जाता है और लेट से निकलता है ना? तो लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काईज। क्लियर स्काई बहुत जरूरी है। ठीक है, और तीसरा स्टिल एयर, एयर स्टिल होनी चाहिए। अर्थ के ऊपर की जो एयर है उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ग्रेजुअल मूवमेंट होनी चाहिए, कोई भी सडन मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। इज आइडियल सिचुएशन फॉर इन्वर्जन। ये इन्वर्जन के लिए एक आइडियल सिचुएशन है। समझ गए कैसे? ये तीन चीजें बता दी। ये क्या हुआ? आपको डिश बनाने के लिए कोई एक रेसिपी बताई है, उसमें आपको सामान बता दिया, ये तीन चीजें लेनी है। बनेगा कैसे? द हीट ऑफ डे इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द नाइट। अर्थ ने, विंटर चल रही है, विंटर में भी दिन में तो सूरज उगता है कि नहीं उगता है? जब सूरज उगेगा तो सोलर रेडिएशन होगी, इंसोलेशन होगी, अर्थ उसको एब्जॉर्ब करेगी कि नहीं करेगी? दिन भर तो एब्जॉर्ब करती रही, अब वो रेडिएट वापस कब रेडिएट करेगी? वो रात को करेगी, है ना? ऑफ ड्यूरिंग द नाइट एंड बाय अर्ली मॉर्निंग आवर्स, रात को और सुबह 3-4 बजे तक, जब तक सूरज नहीं उगता दोबारा से। ठीक है, द अर्थ इज कूलर देन द एयर अबव। अर्थ जो है वो ठंडी हो जाएगी, उसके ऊपर की हवा जो है वो गर्म हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। विंटर नाइट, सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स बता दिया क्यों चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्यों चाहिए, क्या क्या है। विंटर नाइट समझ आ गया। अब क्या हो रहा है? दोपहर में जो इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब की थे उसको छोड़ रही है, वो रेडिएशन छोड़ेगी। ठीक है, एयर स्टिल होनी चाहिए और क्लियर स्काइज होना चाहिए। अगर एयर स्टिल होगी तो ये रेडिएशन जैसे छोड़ेगी,
कोई मानो आंधी आई तो इस रेडिएशन को लेकर दूसरी तरफ चली जाएगी, तो रेडिएशन क्या होगा, ये यहाँ तक ऊपर अब एटमॉस्फेयर में नहीं पहुंच पाएगी। क्या होता है, ये रेडिएशन बाहर आएगी तो ये अर्थ के ऊपर जो हवा है इसको करेगी गर्म, और ये हवा जो है, ये जो गर्म है हल्की हो गई तो ये ऊपर चली जाएगी यहाँ पे, और अर्थ के इमीडिएट ऊपर जो हवा है वो ठंडी हो जाएगी। समझ गए? समझ आएगा यहां तक? अब इसने बोला स्टिल एयर होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर स्काईज क्यों होनी चाहिए? अगर स्काई क्लियर नहीं होंगे तो ये रेडिएशन ऊपर नहीं जा पाएगी, ये यहीं बादल ही से रोक लेंगे। समझ गए? ये ऊपर नहीं जा पाएगी और नीचे वाली हवा ठंडी नहीं हो पाएगी। नीचे वाली हवा ठंडी क्यों हो रही है? एक तो अर्थ की रेडिएशन खत्म हो रही है, वो तो ऊपर चली जा रही है आते ही। दूसरा, इट इज विंटर, तो टेम्परेचर यहाँ पे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? उसके बाद मान लो ये ऊपर चली गई हवा, तो यहाँ जो बगल से जो हवा आएगी, धीरे धीरे होता है प्रोसेस बहुत, वो भी तो ठंडी होगी क्योंकि विंटर है ना। तो समझ आ गया? विंटर नाइट्स में क्या होता है कि अर्थ की जो रेडिएशन होती है, जो दिन भर में अर्थ ने रेडिएशन एब्जॉर्ब की होती है, उसको वो रात को रेडिएट ऑफ करती है। जब वो रेडिएट ऑफ करेगी तो वो क्या होता है, वो क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है तो वो थोड़ा ऊपर चली जाती है, और अर्थ के बराबर वाली नीचे वाली जो हवा वो ठंडी हो जाती है। तो जनरली क्या होता है कि ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटने लगता है, बढ़ने लगता है। जनरली ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे ऊंचाई के साथ टेम्परेचर जो है इंक्रीज होने लगता है। इसको हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ओवर द पोलर एरियाज टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर। पोलर एरियाज में टेम्परेचर इन्वर्जन पूरे साल होता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में तो सिर्फ सर्दियों में होगा, लेकिन जहां पोल्स हैं वहां पे पूरे साल सर्दियां रहती हैं। तो दिन भर सूरज उगेगा, अर्थ हीट रेडिएट करेगी, रोज रात को छोड़ेगी, तो वहां पे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जो है वो डेली फिनोमेना है। ठीक है, वो पूरे साल भर होता रहता है। समझ आ गया इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का हमने पढ़ लिया कैसे होता है, ठीक है, आइडियल कंडीशन भी पढ़ ली। अब अगर टेम्परेचर का इन्वर्जन हुआ है तो उसके कुछ इम्पैक्ट्स भी पड़ेंगे हमारे ऊपर या हमारे एनवायरनमेंट में, है ना। तो उन इम्पैक्ट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है सरफेस इन्वर्जन प्रमोट्स स्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर में स्टेबिलिटी प्रमोट करता है। कैसे? ये अर्थ है, अर्थ के जो कॉन्टेक्ट में जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है, ऊपर वाली थोड़ी वार्म है, ये ठंडी हो चुकी है। जो वार्म एयर है वो क्या होती है, वो हल्की होती है और जल्दी मूव करने लगती है ना, पढ़ रखा हमने। लेकिन जो कोल्ड एयर है वो हैवी होती है, वो जब बहुत जल्दी मूवमेंट नहीं करती, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, ये और ज़्यादा ठंडी होती रहेगी और ये और ज़्यादा हैवी होती रहेगी और इसकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी। तो जब भी टेम्परेचर इन्वर्जन होता है एयर की मूवमेंट बहुत कम, ना के बराबर होती है। इस लोअर लेयर में स्टेबिलिटी, एयर जो है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती है। समझ गए? दूसरा क्या बोल रहा है, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स गेट कलेक्टेड बीनीथ द इन्वर्जन लेयर। स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल जो वो इससे ऊपर नहीं जा पाते हल्की वाली में, क्योंकि एयर हल्की है, वो उसका वजन भी नहीं उठा पाएगी डस्ट पार्टिकल्स का, स्मोक का, क्या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो इसी रीजन में स्प्रेड हो जाते हैं हॉरिजॉन्टली, इस रीजन में, एंड स्प्रेड हॉरिजॉन्टली टू फिल द लोअर स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। इस पूरे रीजन में वो स्प्रेड अप हो जाते हैं। एक बात आपको याद दिलाता हूं, आपने पता हो कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली दिल्ली में क्या होता है कि सर्दियां आते ही एकदम से पॉल्यूशन इतना हो गया, पॉल्यूशन इतना हो गया, इसके इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, ये होने लगता है ना एकदम से, कि जो स्पेसिफिक जो क्या बोलते हैं, जो हमारे लिए बियरेबल लिमिट है उससे बहुत ज़्यादा दुगना तिगना चार गुना हो चुका है। ऐसा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सर्दियों में ये सारा जो, क्योंकि इन्वर्जन की वजह से, इन्वर्जन जल्दी ज़्यादा होता रहता है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है इन्वर्जन का भी। ये जो भी डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक है वो बाहर ऊपर नहीं जा पाता अपर एटमॉस्फेयर में, इसी में घूमता रहता है, इसी में स्प्रेड हो जाता है इसी लेयर में, तो वो क्या होता है फिर हमारे पास ही आएगा, है ना। ऐसा होता है, पॉल्यूशन बढ़ेगा। दूसरा क्या कह रहा है, डेंस फॉग्स इन द मॉर्निंग्स आर कॉमन ऑकरेंसेस स्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन में सुबह सुबह घना कोहरा आपने देखा होगा, वो घना कोहरा भी
इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से ही होता है। इसका मैकेनिज्म क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे जब फॉग एंड ड्यू पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि कोहरा भी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से होता है। एक और बोलता है द इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स। इन्वर्जन जो वो जनरली कुछ घंटे चलता है। कब तक इन्वर्जन कब तक चलेगा? जब तक कि सन्स कम अप एंड बिगिंस टू वार्म द अर्थ। एक बार सूरज उग गया, गर्मी फिर से आने स्टार्ट हो गई, तो ये सब मामला गर्म टूट जाता है। क्या होता है, ये वाली जो जगह है ये फिर से हवा फिर से गर्म होना स्टार्ट कर देगी कि नहीं कर देगी, और ये फिर दोबारा मूवमेंट, स्टेबिलिटी इसकी खत्म हो जाएगी, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी एयर में, है ना। तो वो जब तक सन नहीं होता, जब तक सनराइज नहीं होता तब तक इन्वर्जन होता है। सनराइज होने के बाद इन्वर्जन जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, एक लास्ट पैराग्राफ है वो देख लेते हैं क्या कहना है। अब आगे एक चीज और बताइए इसमें कि नॉर्मल सरफेस पे तो इन्वर्जन होता ही है, जो अर्थ सरफेस है, प्लेन है। माउंटेन्स और हिल्स में भी इन्वर्जन होता है। क्या कह रहा है ये? द इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन हिल एंड माउंटेन्स ड्यू टू एयर ड्रेनेज। हिल्स और माउंटेन्स में भी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है, लेकिन वहां पे इन्वर्जन के लिए क्या होता है, एक अलग फिनोमेना है, वो होता है एयर ड्रेनेज। एयर ड्रेनेज क्या होता है? ठीक है, क्या होता है कि ये हमारा पीक है, ये हमारा वो है, ये हमारे प्लेन है, यहाँ पे हमारा माउंटेन है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ रही है तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, तो यहाँ की हवा भी ज़्यादा ठंडी होगी। रात होगी तो और ज़्यादा ठंडी होने लगेगी। यहाँ पे रेडिएशन स्टार्ट हो चुका है सरफेस पे, है ना, तो ये हवा गर्म होने लगी है। अब ये ठंडी हवा क्या होगी, नीचे बहने स्टार्ट कर देगी और आके यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। गर्म हवा ऊपर चली जाएगी, समझ गए? ये सारी हवा नीचे आ जाएगी और ये इतनी हैवी हो जाती है कि इसको बोला जाता है पानी की तरह बह रही है, नीचे ऊपर से लेके नीचे तक। इसको हम एयर ड्रेनेज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? कोल्ड एयर एट द हिल्स एंड माउंटेन्स, जो माउंटेन्स और हिल्स के ऊपर जो कोल्ड एयर है प्रोड्यूस ड्यूरिंग नाइट, जो नाइट को और ज़्यादा ठंडी हो गई है, फ्लोज अंडर द ग्रेविटी, क्योंकि ये भारी हो चुकी है। तो अब जो प्लेन होता तो नीचे तो नहीं जा सकती थी हवा, लेकिन क्योंकि ये पहाड़ है तो यहाँ पे नीचे जाने लगती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। बीइंग हैवी एंड डेंस, द कोल्ड एयर एक्ट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक वाटर, क्योंकि ये बहुत हैवी है और डेंस है, तो ये एक जैसे पानी की तरह ही बिहेव करती है। एंड मूव्स डाउन द स्लोप टू पाइल अप डीपली इन द पॉकेट्स एंड वैली बॉटम विद वार्म एयर अबव। क्या करती है, ये नीचे बहने लगती है और नीचे पाइल अप हो जाती है वैली पॉकेट्स में, जहाँ पर जगह मिलती है, और इसके ऊपर वार्म एयर इकट्ठी हो जाती है। समझ आ गया? इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एयर ड्रेनेज। इसको हम एयर ड्रेनेज कहते हैं। ऊपर गर्म हवा है, नीचे ठंडी हवा है। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, इट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम फ्रोस्ट डैमेज। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो पाला पड़ने लगता है और हमारी जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो जाती हैं। अगर ये हो रहा है वैलीज में, क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, तो हमारा फ्रोस्ट डैमेज नहीं होता, पाले से हमारी जो प्लांट्स हैं वो खराब नहीं होते। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहाँ खत्म हो गया है। अब हम कल से हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा चैप्टर 10 है हमारा, और चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा देखिए, पढ़िएगा आप। ये वीडियो तो देखनी है, इस टॉपिक की पहले वाली वीडियोस भी देखिएगा। अगर आपको लगता है कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिए, वो टॉपिक मैं दोबारा बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे तो अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।